हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए प्लांट की इन्फॉर्मेशंस लेकर आई हूँ जो बहुत ही काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। अगर आपने उसे गार्डन में ला के रख दिया तो रंग बिरंग फूलों को मात देता है। इतना अच्छी उसकी पत्तियों पे रंग रहता है और बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी करता है। कटिंग से भी वो प्लांट ग्रो हो जाता है और अगर आप इंडोर आउटडोर दोनों में भी ये प्लांट अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और तो और जब इनकी नई पत्तियां ग्रो होती रहती है तो एक अलग सी चमक रहती है। अगर आप दूर से भी इस पर सनलाइट पड़े तो एकदम चमकीले कवर, प्लास्टिक के कवर के जैसा चमक दिखती है इन पत्तियों पर। तो चलिए देखते हैं कौन से प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आज कर लीजिए। हर वक्त नए नए प्लांट्स की इन्फॉर्मेशंस लेकर आती रहती हूँ, तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है पिंक रूबी ड्रेसिना का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इनकी पत्तियों के रंग देखिए आप। जैसे ही ये नई न्यू ग्रोथ यानी कि नई नई पत्तियां आती रहती है तो कुछ इस तरह से पिंक कलर की पत्तियां होती है। और जैसे जैसे ये पत्तियां और ज़्यादा बड़ी होती रहती है तो इस तरह से ब्राउन या फिर डार्क मरून में चेंज होती रहती है। लेकिन इन पर जब सनलाइट पड़ती है, नई पत्तियां जब आती है और चमक आती है तो एक जैसे मानो अलग ही टाइप का आपको रंग दिखाई देगा, ब्यूटीफुल डेकोरेशन की तरह दिखाई देगा। तभी तो मैं इसे कहती हूँ कि अगर आप इसे इंडोर भी रखना चाहो तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये करता है और खूबसूरत लगता है। इसमें काफ़ी वैरायटी आती है। तो मेरे पास ये एक रूबी पिंक ड्रेसिना का है और ये एक ड्रेसिना का प्लांट है। और इन पे भी आप देख पा रहे हैं पत्तियों की पैटर्न ही कुछ अलग टाइप का है। अगर आप इन्हें धूप में रखते हो तो इनका रंग कुछ अलग रह जाता है, जैसे इस तरह में है। बॉर्डर्स पे डार्क लाइट पिंक की लाइंस रहती है और अंदर ग्रीन में। और अगर आप शेमी शेड एरिया में रखोगे तो उनका रंग कुछ अलग ही रहता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट है। ये हमेशा कटिंग से ग्रो हो जाता है। हालांकि मैंने भी अब यहाँ पर ग्रो किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। एक कटिंग मैंने कहीं से लाई थी। ऑलरेडी मैं ये प्लांट नर्सरी से तो लेके आई थी, बहुत ही रीजनेबल रेट में मिला है, 120 रुपीज़ में। लेकिन मैंने कटिंग से भी यहाँ से मैंने लगाया है तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ड्रेसिना का। और पिंक रूबी ड्रेसिना भी, ये भी कटिंग से आप लगा सकते हो। इसके ड्रेनेज होल्स का आपको ध्यान रखना है और सॉइल मीडिया इस तरह तैयार करना चाहिए कि जैसे ही आप पानी डालो तो पूरा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए तुरंत। और ड्रेसिना में अगर पत्तों पर इस तरह पत्ते खिलते हैं, बरकरार है, तो समझ लेना प्लांट बहुत हेल्दी है। लेकिन जब इस तरह से प्लांट अफेक्टेड हो जाता है, ये पत्तियां देख पा रहे हैं आप किस तरह से अफेक्टेड हुई है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है आज हम जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पिंक रूबी ड्रेसिना जब भी ग्रो करता है तो इस तरह से लाइट पिंक कलर का या फिर मजेंटा कलर के लीव्स आते हैं, फिर जाते जाते इस तरह के डार्क मजेंटा या फिर मरून में शेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आपके ड्रेसिना के प्लांट में इस तरह से कोई भी पत्ती बेंड हो रही हो या फिर इस तरह के ब्लैक स्ट्राइप्स आ रही है तो समझ लेना इस प्लांट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि या तो कोई इंसेक्ट का इसके अंदर आ गए हैं कोई भी, या फिर और कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। इस पत्तियों में इस तरह से कर्ल होना, ये लीफ कर्ल भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर इसे मैं लीफ कर्ल कहूँ तो बहुत सारे पत्तों पे होना चाहिए, लेकिन सारे पत्ते अच्छी ही नजर आ रहे, सिर्फ एक ही ये पत्ता इस तरह से फोल्ड हो रहा है। तो अगर मैं इसे जांच करूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मिली बग्स का अटैक हो चुका है। ओह माय गॉड, अब देख पा रहे कितने सारे मिली बग्स है इसके अंदर।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप 1, इस जो गमले में मिली बग्स का अटैक हुआ है वो भी इस पत्ती पर, अब ये ना हो कि अलग प्लांट्स पर भी ये इफेक्ट हो, तो सबसे पहले इस गमले को उठाकर आपको अलग साइड में ही रखना है, दूसरों गमलों से एकदम दूर रखना है। और दूसरी बात आपको ये भी देखना है, नज़र लगानी है कि कहाँ कहाँ पर और ये मिली बग्स का अटैक हुआ है, लाइक एक ही पत्ती पर हुआ या फिर बहुत सारी पत्तियों पर। फिलहाल मुझे सिर्फ एक पत्ते पर ही नज़र आ रहा है, बाकी तो प्लांट पूरा हेल्दी ही है। तो सबसे पहले जो पत्ता अफेक्टेड हुआ है उसको मैं निकाल ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इसके अंदर मिली बग का अटैक हुआ है, ढेर सारे मिली बग्स। ये जो कॉटनी टाइप के आपको नज़र आ रहे हैं, ये मिली बग्स है, ये पूरा प्लांट को ख़राब कर देता अगर एक बार आपके प्लांट पे आ जाए। फिलहाल ये पूरे मिली बग्स अभी इस प्लांट में नहीं चढ़े थे, सिर्फ थोड़े थोड़े कहीं पर आए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्लांट को अलग रख देना चाहिए दूसरे गमलों से। अब हम इसके अंदर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा मेरे गार्डन में पेस्टिसाइड्स को तैयार करके ही रखती हूँ और स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ। जैसे ही मैं कोई भी मिली बग्स या कोई भी टाइप का इंसेक्ट्स में प्लांट्स पर देखती हूँ तो लगा देती हूँ। तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि इसके अंदर मैंने मिलाया क्या है। तो इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, हैंड वॉश लिक्विड है, और इसके अंदर लीथेन जो काफ़ी पावरफुल पेस्टिसाइड है उसको मैंने ऐड किया है। 1 लीटर के पानी में सिर्फ 4 से 5 बूंदें मैंने ऐड की है लीथेन का। और इसके अंदर नीम ऑयल जो डिजॉल्वेबल इन वाटर है, डिजॉल्व हो जाता है पानी में अच्छी तरह से। इन सब का एक सोल्यूशन बना के मैं प्रिपेयर करके हमेशा मेरे गार्डन में इस तरह के स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ। फिर इन पर इस तरह से मैं छिड़काव डालती हूँ। ज़्यादा नहीं देना है, प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, और प्लांट्स पर और भी ध्यान रखते रहना है। अगर फिर कीड़े आए ना, इसी तरह से ध्यान रखें और इसे सब पौधों से अलग रखिए थोड़े दिन के लिए। जैसे ही मिलीबग्स इस पौधे से निकल जाएंगे क्लियरली, तब आप बाकी प्लांट्स के साथ इसे रख सकते हो। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो ड्रेसिना के बारे में, और उस पे लगे इस तरह के मिलीबग्स जो अटैक कर चुका है तो इस पत्ते को भी आपको अलग ही फेंकना है, यानी कि कोई आपके कंपोस्ट बिन में नहीं फेंकना है। आप देख पा रहे हैं कितना एकदम हेल्दी मिलीबग ये है। अगर इस तरह के मिलीबग एक बार भी आपके गार्डन में आ जाते हैं ना, तो इजीली ये जाते नहीं हैं और आपके दूसरे प्लांट्स को भी खराब कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो thank you for watching my video. Stay connected with my channel IB Garden. Bye friends.